ओके बच्चे, आप नैक्सट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नर्नस्ट इक्वेशनस जिवें मैं राइट किया होया। ठीक है, लास्ट टाइम राजे मैं डिस्कस किया तुहाडे नाल इलैक्ट्रोड पोटैंशियल क्लीयर है। और आप ये भी स्टडी किया भी इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दी प्रॉपर्टीज़ भी आप स्टडी कीतियां। ठीक है, थोड़े जे फैक्टर रह गए सन तुहाडे नाल डिस्कस करने। ठीक है, और लेटर ऑन तुहाडे नाल क्लास अंदर भी डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, आपने पता लगा भी इलैक्ट्रोड पोटैंशियल आप किवें फाइंड कर सकते हैं। इलैक्ट्रोड पोटैंशियल आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप कैथोड हाफ इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दे विचों एनोड वाले हाफ का इलैक्ट्रोड पोटैंशियल नैगेटिव सॉरी माइनस कर दीए तो आप एक सैल का इलैक्ट्रोड पोटैंशियल फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, पर जी स्टैंडर्ड वैल्यू आप इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दी फाइंड कर रहे सां वो आप किन्नी कंसरडेशन कर रहे सां 1 मोलर कंसरडेशन या 298 कैलविन दे कर रहे सां। अगर कोई गैस कंपोनेंट हैगा सी वी आर फाइंडिंग दी प्रैशर एट 1 बार। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। बट जो नर्नस्ट सी ना राजे नर्नस्ट के अंदर नर्नस्ट ने थर्मोडायनमिक्स के अंदर बच्चे इस चीज़ को स्टडी किया सी जो सैल का एक वर्क डन है मतलब एक सैल जो वर्क डन कर रही है। ठीक है, जां जिहड़ी उहदी गिव्स फ्री एनर्जीज ने ठीक है उहदे उपर टैंपरेचर का की इफैक्ट पैंदा है। ठीक है, नर्नस्ट हैज़ क्लेरिफाई दी कंसैप्ट ऑफ दी गिव्स एनर्जी विद टैंपरेचर्स। ठीक है, और तुहानूं पता गिव्स एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी जिसे तुसीं बोलते हो। ठीक है, ये वो फैक्टर है जो प्रोसैस की स्पोटनिटी को दसदा भी प्रोसैस होएगा कि नहीं होएगा। आपनूं पता भी सारिया ही जिहड़ियां रिडॉक्स रिएक्शनस हुंदियां ने राजे दे आर स्पोटेनियस इन नेचर। ठीक है, और जो स्पोटेनियस इन नेचर होंदियां ने लास्ट ईयर आप +1 के पढ़िया डेल्टा जी की वैल्यू की होनी चाहिए नैगेटिव। ठीक है, जो डेल्टा जी की वैल्यू नैगेटिव होएगी इज इक्वल टू दी यूजफुल वर्क डन। ठीक है, एक कंसैप्ट आप लास्ट ईयर +1 आप स्टडी किए हुए सन। तो नर्नस्ट ने किया कि सी किसी प्रोसैस की स्पोटनिटी या वर्क डन जो वर्क कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कि रिस्पैक्ट स्टडी किया टैंपरेचर के रिस्पैक्ट स्टडी किया। ठीक है, उन्हें एक इक्वेशनस दी सी। ठीक है, उस इक्वेशनस को फॉलो करके राजे आप वर्क डन कढ़ सकते हैं। वर्क डन अगर आप गल करिए तो सैल की अपने को किहड़ी सैल है इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है ना। तो अगर आप इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के वर्क डन की गल करिए तो वर्क किहड़ा होएगा इलैक्ट्रिकल वर्क होएगा ना। ठीक है, और इलैक्ट्रिकल वर्क किहदे नाल रिलेटेड होंदा राजी उहदे इलैक्ट्रोड्स के वर्क के नाल। ठीक है, जां उहनूं की बोलांगे आपां उहनां दा इलैक्ट्रोड पोटैंशियल्स। ठीक है, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल एक होर टर्म नाल भी इंडीकेट किया जाता है EMF इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स दी फोर्स विच रिक्वायर्ड टू मूव द इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम लैस रिडक्शन पोटैंशियल टू मोर रिडक्शन पोटैंशियल इज नोन एज द इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक फोर्स ही ये राजे जी एक इलैक्ट्रॉन एक साइड दूसरी साइड लैके जा रही है। ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भी अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू पता आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। और आप इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री अंदर किहड़ी सैल की गल करने इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स किहड़ी सैल होंदी है इलैक्ट्रोकैमिकल सैल जां जिन्हों तुसीं गलवैनिक सैल भी कह देंगे हो यू आल्सो नोन एज दी गलवैनिक सैल। ठीक है, और गलवैनिक सैल के अंदर की हो रहा है एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना जो स्पोटेनियस है। एक हाफ च ऑक्सीडेशन होंगी एक हाफ च रिडक्शन होंगी है। तो अगर आप गलवैनिक सैल के वर्क डन को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको किहड़ा वर्क फाइंड होएगा इलैक्ट्रिकल वर्क फाइंड होएगा ना। तो उसने की किया सी नर्नस्ट ने राजे इस इलैक्ट्रिकल वर्क डन या इस वर्क डन को किहदे नाल रिलेटेड किया सी राजे उन्हें टैंपरेचर्स के नाल इन्हों की बोलते हैं नर्नस्ट इक्वेशनस। ठीक है, आप ये नहीं देखना राजे नर्नस्ट इक्वेशन किवें ड्राइव की गई सी पर लेटर ऑन इस नर्नस्ट इक्वेशन को राजे आप राइट करने हैं। ठीक है, और इस नर्नस्ट इक्वेशन की हैल्प के नाल आपां किसी भी सैल का ई सैल जां EMF फाइंड कर सकते हैं एट डिफरेंट टैंपरेचर डिफरेंट कंसरडेशन। डिफरेंट टैंपरेचर और डिफरेंट कंसरडेशन का मतलब कि ये पहला टैंपरेचर कितना ले रहे हैं आप 25 डिग्री सेल्सियस कंसरडेशन कितनी ले रहे हैं 1 मोलर कंसरडेशन का आप ई सैल कढ़ लेंदे सी ना स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल किवें कढ़दे सी उहदे कैथोड पोटैंशियल माइनस एनोड पोटैंशियल आप इस तरह करके राजे उहदा स्टैंडर्ड पोटैंशियल फाइंड कर लेंदे सी। बट अगर कंसरडेशन तुहाडी 1 मोलर ना होए 1 मोलर तो लैस या मोर होए और टैंपरेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस ना उस तो लैस या मोर होए तो आप किसी सैल का ई सैल या EMF किवें फाइंड करांगे राजे आप डिस्कस करांगे राजे नर्नस्ट इक्वेशन के अंदर। यानी कि नर्नस्ट इक्वेशन एक ब्रीफ के अंदर आप डिस्कस कर रहे हैं नॉट इन कंप्लीट वे। ठीक है, क्योंकि वो वास्ते जो बेसिकली डिस्कस करना पैना राजे वो थर्मोडायनेमिक का काफ़ी सारा पार्ट डिस्कस करना फिर वो लेंथी हो जाएगा राजे। ठीक है, तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा +2 के अंदर जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही मैं राजे तुहानूं वीडियो बना के दे रहा। ठीक है, नॉट मोर दैन क्लीयर।
इस करके बच्चे ये अंदर जो नर्नस्ट इक्वेशन है मैं उसनू राइट करना, फिर आप पैरामीटर 1v1 आप राइट करके देखांगे। मैं नैक्सट पेज पर राइट कर लेना राजे चीज़ में। देखो नर्नस्ट इक्वेशन की है राजे, नर्नस्ट इक्वेशन का आप डायरैक्ट डेरीवेशन इत्थे यूज़ करने आ, ठीक है। नर्नस्ट इक्वेशन की होंगी बच्चे, ई सैल इज इक्वल टू ई नोड सैल माइनस आर टी अपॉन एन एफ log concentration of metal upon concentration of metal ion। concentration of metal और concentration of metal ion एक्चुअली एक रिएक्शन के प्रोडक्ट ने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तुम इस तरह भी लिख सकते हो अगर इसमें लिखना चाहो तो P अपॉन R। मैं बाद च लेटर ऑन समझाना भी मतलब की है, ठीक है। ई सैल की है राजे, वट इज दी ई सैल? ई सैल की है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल अंडर कंसोलिडेशन एम, ठीक है। देखो अलग अलग है। ई सैल की है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट कंसोलिडेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, किसी भी कंसोलिडेशन एम एन पॉजिटिव ते। ई नोड सैल की है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोलर कंसोलिडेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है। आर तुहानूं पता है राजे, यू आर फैमिलियर विद आर। आर की एक गैस कांस्टेंट है, ठीक है। टी की है टैंपरेचर है, ठीक है। एम की है मैटल। मैटल जो आप इस तरह की ब्रैकेट च बंद करता, ब्रैकेट का मतलब की सी उन्होंने कंसोलिडेशन के नाल है, क्लीयर है। एम आइन की है मैटल की कंसोलिडेशन। एफ की है एफ ए फैराडे कांस्टेंट, एफ की है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट मैं बाद च समझावांगा राजे की होंदा है। एक फैराडे की जी वैल्यू होंगी है राजे कि बराबर होंगी है 96500 कुलम्स। इन्हें चार्ज के बराबर राजे की वैल्यू होंगी है एक फैराडे की, ठीक है। और राजे नर्नस्ट इक्वेशन के अंदर आप कीता की है, नर्नस्ट इक्वेशन के अंदर दो गल्लां नोट करने वालियां ने, अंदर दो हाफ ने। देखो जो आप किसी भी सैल का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल आप स्टडी करने आ, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की होंदा वो 1 मोलर, 1 मोलर इज मैक्सिमम कंसोलिडेशन माइनस माइनस एक फैक्टर है जो इस माइनस किया गया है, ठीक है। इस फैक्टर के आप डिस्कस किया कंसोलिडेशन ऑफ मैटल आयन आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है। आप अज की कर सकते हैं इक्वेशन की हैल्प के नाल किसी भी सैल का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं एट डिफरेंट कंसोलिडेशन के अंदर। आप किसी भी सैल का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी हैल्प के नाल आप अज की फाइंड किया जा सकता है। क्लीयर पॉइंट की नहीं, ठीक है ना। ये जी इक्वेशन है नर्नस्ट ने दी है, नर्नस्ट ने इक्वेशन के अंदर की आख्या ई सैल इक्वल टू, ई सैल की है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सैल भी कि सैल कितना पोटेंशियल जनरेट कर रही है, इज इक्वल टू होएगा जो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होएगा दैन माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन पोटेंशियल पता ने। माइनस एक फैक्टर अज उस माइनस किया गया है, अगर वो फैक्टर माइनस कर देने तो सैल की आपको जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है आपको गिवन करेगी, वो उपर अज कि इफैक्ट पेगा। टैंपरेचर का टैंपरेचर भी वेरीएबल टर्म हैगी एक, और कंसोलिडेशन भी वेरीएबल टर्म है। कंसोलिडेशन वध भी हो सकती है घट भी हो सकती है, यानी कि टैंपरेचर और कंसोलिडेशन को चेंज करके वो पोटेंशियल अंदर जो भी इफैक्ट आ रहा है, अगर उस इफैक्ट को आप ई सैल की वैल्यू के अंदरों माइनस कर देने तो राजी वो सैल आपको कितना इफैक्ट दे रही है या कितना किन्नी वैल्यूज़ आपको दे रही है, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज़ होएगी वो की होएगी राजे ई सैल वैल्यूज़। मैं इस चीज़ को राजे ड्राइव करके भी दिखाना, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल तुहाडे नाल डिस्कस करना, ठीक है। वो अंदर आप इस चीज़ को ड्राइव करने, पर उस तो पहले एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसां बच्चे, जो प्योर कोई सॉलिड होए ਜਾਂ प्योर कोई लिक्विड होए, जी उन्होंने मोलर कंसोलिडेशन है ना राजे वो हमेशा कितनी लैनी चाहिए आपको 1 लैनी चाहिए। जिवें इत्थे मान लो कोई भी प्योर मैटल होए, ठीक है, आप वो कंसोलिडेशन हमेशा कितनी लेने 1 लेने, क्योंकि मैटल का जो ब्रेक तो हुई नहीं हैगी, वो तो प्योर फॉर्म च ही पई हुई है। इस करके उन्होंने जी कंसोलिडेशन है वो आप हमेशा कितनी लैनी है राजे 1 लैनी है, ठीक है। ये आप बाद डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट के उपर कंसोलिडेशन 1 क्यों लैनी है आप राजे। चलो बेटा इस चीज़ मैं डिस्कस कर देना भी प्योर गैसिज का आप 1 मोलर क्यों लै रहे हैं। मैं इस साइड शो कर देना, देखो या प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की वैल्यू आप 1 क्यों लेने, क्योंकि ऑलवेज कॉन्सटेंट वैल्यूज़ होंगी है, ठीक है। तुहानूं पता है कंसोलिडेशन कितने बराबर होंगी है, कंसोलिडेशन मोलर कंसोलिडेशन की गल की जाए तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मैं शॉर्ट च लिख रहा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने बराबर होंगे ने गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर तुम इस तरह लिख लो, मान लो गिवन मास कितना है
इस तरह लिख लो, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोलर मास। मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोलिकुलर मास। तुहानूं पता है प्योर चीज़ की डेंसिटी भी नहीं चेंज करती तो प्योर चीज़ की मोलकुलर मास भी चेंज नहीं करता, या आटोमिक मास भी चेंज नहीं करता। इस करके आप कह सकते हैं जी चीज़ प्योर है वो एक ही तरह के एटम्स तो मिलकर बनी हुई है, इस करके वो डेंसिटी भी कॉन्सटेंट है, मोलिकुलर मास भी कॉन्सटेंट है। मतलब दोनों फैक्टर की ने कॉन्सटेंट ने, इस करके वो वैल्यू आप कितनी ली राजे इतने 1। ये गल हमेशा याद रखा जे, जी चीज़ प्योर होएगी आप वो वैल्यू कितनी यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ कर सकते हैं। जिवें इतने मैं प्योर कंसनट्रेशन ऑफ मैटल लिखा, तो उसकी वैल्यू कितनी यूज़ कर सकते हो, 1 यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ दी हाफ इक्वेशन। ठीक है, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल आप राजे किमें यूज़ करने हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का आप डेरीवेशन देखने हैं। ठीक है, मैं इतने कलैक्ट करना एक एग्जाम्पल कि जिंक कॉपर सैल का, जो मैं पिछले थोड़ी जी डिस्कस की थी, इतने मैं दोबारा उन्होंने डिस्कस कर रहा जिंक कॉपर सैल नूं, और देखने भी नर्नेस्ट इक्वेशन आप किमें ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जिंक कॉपर सैल के अंदर आप देखा है जिंक ने इलैक्ट्रॉन लॉस किए ने और कॉपर ने इलैक्ट्रॉन गेन किए ने। अगर मैं इरिवर्सिबल इक्वेशन लिखा पहला, ठीक है, तो की होएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इस इक्वेशन अंदर मैं की दिखाया, देखो राजे एक सैल है जिंक एंड कॉपर दी, अंदर जिंक की हो रही है राजे ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की हो रही है रिडक्शन। इस चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं, देख के अपने आप ही पता कर सकते हो भी ऑक्सीडेशन कितने हो रही है और रिडक्शन कितने हो रही है। क्लीयर। इस प्रोसैस अंदर जिंक की जी मैटल है इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही है, सो दे हैव दी ऑक्सीडेशन, और कॉपर जो आयन्स ने इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, सो दे हैव दी रिडक्शन। मीन एक की है रिडॉक्स रिएक्शन है जो स्पोटेनियस है और अपने आप हो रही है। मतलब अगर आप जिंक नूं कॉपर के आयन के कॉन्टैक्ट में लैके आने तो जिंक इलैक्ट्रॉन लॉस करता और कॉपर इलैक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, आप इन्होंने दोवां पासे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने और देखने बाबा कि सैल का इलैक्ट्रॉन पोटेंशियल किमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नर्नेस्ट इक्वेशन। पर एक गल याद रखिया जे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने तो पहला जिन्ने भी पोटेंशियल तुसी, सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजे, जिन्ने भी पोटेंशियल तुसी इत्थे डिस्कस करने ने ऑल राइट इन दी टर्म ऑफ दी रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि चाहे उस ऑक्सीडेशन हुई होए आप जी भी वैल्यू उत्थे लिखांगे राजे वो किहड़ी टर्म दे विच लिखांगे, रिडक्शन दी टर्म के अंदर लिखांगे। ठीक है, हुण मैनूं ये जरूर पता, देखो अगर मैं जिंक की गल करना और कॉपर की गल करना, ठीक है, तो पहले केस में होया जिंक ने इलैक्ट्रॉन लॉस किए हैं और की बन गया सी जिंक आयन प्लस 2 इलैक्ट्रॉन, और कॉपर ने इलैक्ट्रॉन गेन किए और कि बदल गया वो कॉपर च। मीन इस साइड मैं की शो कर रहा तुहानूं ऑक्सीडेशन शो कर रहा, इस साइड की मैं शो कर रहा रिडक्शन शो कर रहा। पर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने तो पहला जी ऑक्सीडेशन वाली टर्म होएगी आप इनू किहदे च चेंज करके लिख लें, चेंज इंटू रिडक्शन, क्योंकि मैं जो भी पोटेंशियल इतने डिस्कस करने ने तुहाडे नाल किहड़ी टर्म च करने ने, रिडक्शन के अंदर करने ने। इस करके जी इक्वेशन है राजो भी मैं इतने रिडक्शन की टर्म के अंदर लिख लेना, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन गिव यू जिंक। ठीक है, मैं जस्ट किया कि होया तो राजो ऑक्सीडेशन ही है, रिडक्शन ही है, बट कैलकुलेशन के दौरान मैं किया कि ये जो जिंक है उनके टर्म के लिख लिया राजे रिडक्शन पोटेंशियल से। जिंक आयन सोल्यूशन में, इस करके पैर च ए क्यों लिख रहा, ये पैर च राजे मैं एस लिख रहा क्योंकि ये सोलिड है और वो की है राजे तुहाडे कोल ये सोल्यूशन के तो एक्वस फॉर्म वाटर के नाल रिलेटिड है, वो प्योर है, वो पैर च लिखना राजे मैं सोलिड। अगर मैं इतने मान लो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन करना, ठीक है, तो अप्लाई नर्नेस्ट इक्वेशन ऑन हाफ सैल इक्वेशन 1 हाफ, क्योंकि अगर जिंक कॉपर की गल की है, जिंक कॉपर से 2 हाफ ने, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ठीक है, तो मैं फर्स्ट हाफ से अप्लाई कर रहा नर्नेस्ट इक्वेशन, तो ई सैल की हो जाएगा, ई सैल इक्वल टू Zn, ठीक है, 2 पॉजिटिव स्लैश Zn। मैं तुहानूं दस्सिया भी आयन पहला लिखना है और जिंक बाद च लिखना है, को किनू शो करता राजे चीज़ रिडक्शन शो कर दी, इज इक्वल टू ई नोड Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn माइनस, ठीक है, RT NF लॉग, लॉग नेचुरल लॉग ना लिखो, लॉग, ठीक है, लॉग इज इक्वल टू। हुण देखो इत्थे मैं किहड़ी वैल्यू पुट करनी राजे, इत्थे मैं वैल्यू जी पुट कर रहा एक्चुअली वो रिएक्शन के कॉफिशेंट्स ने, और रिएक्शन के की ने कॉफिशेंट्स ने। हुण इत्थे देखो इस रिएक्शन अंदर की एक जिंक है और एक की है जिंक आयन है ना, मैंने किमें लिखा रिडक्शन की टर्म च लिखा, रिडक्शन की टर्म च जिंक उपर लिखा गया है और जिंक आयन नीचे लिखा गया है। जो आप इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फाइंड करते होंगे सां तो अंदर आप करने की के दी वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, कंसनट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ठीक है, यानी कि जिहदी रिडक्शन होनी है
सॉरी जिसकी रिडक्शन होनी है वो नीचे लिखा गया है और जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है ऊपर लिखा गया। सेम वही सेंस इत्थे वे, इत्थे ऊपर जी टर्म लिखी जाती है दे आर दी प्योर मैटल जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है, और नीचे वो टर्म लिखी जाती है जिसकी रिडक्शन होनी है डिवाइड बाई जिंक आयंस। तो मैं क्या भी अगर इक्वेशन में थोड़ा जहा मोडिफाई करा Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn इक्वल टू ई नोड Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn माइनस RTNF लॉग, ठीक है। इत्थे 1 Zn2 पॉजिटिव मैं लिख सकना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 लिखदा 1 मैं तुहानूं क्यों लिखा तुहानूं दस्सिया ही है। अगर कोई मैटल प्योर फॉर्म च होएगी तो उहदी जिहड़ी कंसनट्रेशन कितनी लैनी है 1 लैनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 लिखता मैं, क्लीयर। ये ऑक्सीडेशन हाफ से जिस उपर मैं नैनस्ट इक्वेशन अप्लाई की सी, ठीक है। क्योंकि मैं जी नैनस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है ना फिर अज मैं डेरीवेशन तुहानूं ये करवा रहा भी जी मैं नैनस्ट इक्वेशन अप्लाई अपनी इलैक्ट्रोड सैल ते करनी, क्योंकि इलैक्ट्रोड सैल अंदर दोनों ही हाफ हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन होते उस अंदर ना सिंगली ऑक्सीडेशन हो रही है ना सिंगली रिडक्शन हो रही है, दोनों ही चीज़ां इक्वली चल रही हैं ना। इस करके बेटा जो आप नैनस्ट इक्वेशन उस पर अप्लाई करनी है तो आपको दोनों हाफ डिस्कस करने पैणगे, ठीक है। नैनस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहला हाफ ये बन रहा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लैके समझा रहा जिसके उपर ऑक्सीडेशन हो रही सी, ठीक है। अगर मैं सैकेंड गल की करना, सैकेंड पॉइंट देखना इत्थे ते अप्लाई नैनस्ट इक्वेशन का डेरीवेशन नहीं किया ऑन रिडक्शन हाफ सैल, रिडक्शन हाफ सैल जिवें तुहानूं विजिबल होए कॉपर उपर रिडक्शन हुई तुसीं लिख सकते हो ई इक्वल टू कॉपर 2 पॉजिटिव इंटू कॉपर ई नोड कॉपर 2 पॉजिटिव इंटू कॉपर माइनस RTNF लॉग 1 कॉपर 2 पॉजिटिव। 1 मैं ता लिखा क्योंकि पहले इत्थे मैं लिखांगा कॉपर, ठीक है। कॉपर मैं फिर कितने चेंज कर दांगा 1 के अंदर, इस करके मैंने डायरैक्टली इत्थे राइट कर लिया कॉपर अपॉन 1 कॉपर 2। हुण इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 नूं अगर तुसीं ध्यान नाल नोट करो, अगर आप एक सैल का किसी भी सैल का इलैक्ट्रोड पोटैंशियल फाइंड करना होए, ठीक है, किसी भी सैल का आप इलैक्ट्रोड पोटैंशियल फाइंड करना पूरी सैल का, तो आप की कहांगे किवें फाइंड कर सकते हैं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड कंडीशन जो आप ही करने अगर आप इत्थे लिखीए तो आप की कर सकते हैं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ऑफ कैथोड जिहड़ा कैथोड हाफ है माइनस इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ऑफ इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ऑफ एनोड। यानी कि अगर कैथोड और एनोड का पोटैंशियल आप माइनस कर दिए तो आप सैल का पोटैंशियल अगे फरदर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पिछले ड्राइव किया अगर आप दोनों पोटैंशियल रिडक्शन की टर्म च लेने तो एक सैल का पोटैंशियल किवें फाइंड किया जा सकता अगर वो कैथोड हाफ चो माइनस कर दी वह एनोड हाफ। सेम चीज़ आप इत्थे अप्लाई करके देखने, क्योंकि अगर आप जिंक और कॉपर की सैल ली हुई सी, जिंक और कॉपर की सैल के अंदर जिंक उपर ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर उपर रिडक्शन हो रही है, बट मैं किया कि जिंक नूं किहदी टर्म च राइट किया रिडक्शन की टर्म च, क्योंकि मेरी इक्वेशन ये उदों ही एप्लीकेबल होएगी जो दोनों पोटैंशियल किहड़ी टर्म च होणगे रिडक्शन की टर्म दे विच होणगे, ठीक है। इस करके जिंक नूं मैं रिडक्शन की टर्म च लिख लिया और कॉपर ऑलरेडी रिडक्शन की टर्म सी, ठीक है। इस करके आप कह सकते हैं भी सबसट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 नूं इक्वेशन 4 दे विचों तुसीं सबसट्रैक्ट कर दो तो तुहानूं की इक्वेशन मिलेगी। ऊपर देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 शायद तुहानूं दिखाई दे रही है, मैं उन्होंने सबसट्रैक्ट करना। देखो इक्वेशन 4 की है कॉपर 2 पॉजिटिव इंटू कॉपर रिडक्शन माइनस Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn इज इक्वल टू ई नोड कॉपर 2 पॉजिटिव इंटू कॉपर माइनस ई नोड Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn माइनस देख इस तो बाद माइनस की देखो आ दोनों जो टर्म्स ने लिखिया हुई ने माइनस RT लॉग 1 बाई जिंक आयन माइनस RTNF लॉग 1 बाई कॉपर आयन। इन्होंने दोवां एक चीज़ कॉमन है बच्चे RTNF मैं करना RT डिवाइड बाई NF इतने कॉमन मतलब कॉमन लिख लेना बाद के अंदर और अंदर की रह जाएगा राजे देखो लॉग 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव मैं सॉल्व नहीं किया माइनस नूं राजे लॉग 1 अपॉन 2 कॉपर माइनस लॉग 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव आयन तुसीं इहनूं इस तरह राइट कर सकते हो, ठीक है। इत्थे RT अपॉन NF आप राजे कॉमन ले लिया, ठीक है। इत्थे एक टर्म तुसीं यूज़ करके देखो ध्यान नाल नोट करो देखो ई कॉपर माइनस ई जिंक यानी कि ये भी रिडक्शन पोटैंशियल है ये भी रिडक्शन पोटैंशियल है यानी कि ये हो गया ई सैल हो गया तुहाडा जां जिसनूं तुसीं की बोल सकते हो EMF, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोड सैल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नोड और ई सैल का फर्क की है। नोड की होंदा है जो जो पोटेंशियल जो 1 मोलर कंसनट्रेशन का मेजर करने तो ई सैल का मतलब कि वो पोटेंशियल जो किसी भी कंसनट्रेशन से मेजर कर सकते हैं, किसी भी टैंपरेचर से मेजर कर सकते हैं। पर तुहाडी बुक च आपां जिन्ना भी टैंपरेचर यूज़ करांगे राजो कितना करांगे 298 कैलविन, क्योंकि आप ज़्यादातर जो इफैक्ट देखांगे वो किदा देखांगे कंसनट्रेशन का, टैंपरेचर का नहीं देखते है। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस करके ई सैल की है एट एनी कंसनट्रेशन और ई नोड की है एट कंसनट्रेशन 1 मोलर। ठीक है, माइनस की आ गया राजे आर टी अपॉन एन एफ की लिख सकते हो लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव। बच्चे तुम सोच रहे हो मैं किमें लिखता है। ठीक है, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी होए तो उत्ते फार्मूला लग जाता लॉग ए डिवाइड बाई बी। मतलब अगर इस फार्मूले का यूज़ करो तुम देखो भी log 1 बाई कॉपर log 1 बाई जिंक आयन। ठीक है, तो मैं अगर इन्होंने डिवाइड करना यानी कॉपर से डिवाइड जिंक लिखना, जिंक ऊपर चला जाएगा तो जिंक आयन ऊपर आ गया, कॉपर आयन नीचे आ गया। ताड़ी फाइनल इक्वेशन राजे इतने बन के तैयार है। हुण ध्यान नाल नोट करो राजे, मैं लिखा राजे फाइनल नैनस्ट इक्वेशन है फॉर ए सैल। एक सैल वास्ते की होएगी एट एनी कंसनट्रेशन सी। तो किमें ड्राइव करांगे बच्चे ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल माइनस हुण देखो आर टी अपॉन एन एफ। एन की एन मैं पहला दसिया नहीं, हुण मैं इत्थे लिखना राजे आर भी एक कॉन्सटेंट है, टी भी एक कॉन्सटेंट है, एफ भी एक कॉन्सटेंट है। इस जो लॉग लिया राजे इस लॉग नूं मैं मतलब फिजिबल फॉर्म से चेंज कर रहे हैं लॉग बेस 10। एक चीज़ होर याद रखो, जदों भी तुसीं लॉग की किसी भी वैल्यू नूं सपोज करो इत्थे लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, अगर इन्हों तुसीं नॉर्मल किसी भी लॉग च चेंज करोगे लॉग बेस 10 के अंदर तुसीं इन्हों एक फैक्टर ना मल्टीप्लाई करोगे 2.303 लॉग बेस 10। यानी कि जो भी आप किसी भी एल एन लॉग नूं सिंपल नैचुरल लॉग के अंदर चेंज करने तो आपने एक टर्म ना मल्टीप्लाई करने 2.303 के मल्टीप्लाई करने। अगर उसे ध्यान नाल नोट करो जो आर है वो वैल्यू कितनी होंगी है 8.14, टैंपरेचर कितना लै रहे हो 298। एनू मैं डिस्कस करना फ्राइडे कॉन्सटेंट कितना है 96,500 मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं इस लॉग नूं नैचुरल लॉग च चेंज कर रहा तो कितना मल्टीप्लाई करांगे इनू 2.303 के नाल, और इत्थे लिख सकना लॉग कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, ये सारिया चीज़ा बच्चे हर बार कॉन्सटेंट रहनिया ने, इस करके ना सारिया आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेने। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल, ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल माइनस अगर आप इस चीज़ राजे सॉल्व करने तो अपने को आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसनट्रेशन। इतने बच्चे की कंसनट्रेशन लिखा और इतने की कंसनट्रेशन लिखा, अगर ध्यान नाल नोट करो जो जिंक है इसके ऊपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो इतने आएगा कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है ऊपर लिखना है और इतने की लिखना है कंसनट्रेशन ऑफ रिडक्शन। जिस स्पीसीज़ की रिडक्शन हो रही है उसको नीचे लिखना है, जिस स्पीसीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है उसको ऊपर लिखना है। ये साड़ी बच्चे फाइनल नैनस्ट इक्वेशन सी जो आप इत्थे ड्राइव कर ली है। ठीक है, ये वो इक्वेशन है राजे। देखो मैं दो इक्वेशन लिखिया ने, एक पहला एक हाफ सैल वास्ते लिखी सी, एक फिर नैक्सट हाफ सैल वास्ते लिखी है। क्लीयर है, मैं हुण इन्हां दे सम करवाना तुहानूं, शायद तुहानूं ये पॉइंट क्लीयर होएगा उन्हां सम्स के अंदरों। आपां नैनस्ट इक्वेशन की हैल्प दे नाल किसी भी सैल का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं रैदर दैन 1 मोलर कंसनट्रेशन। 1 मोलर कंसनट्रेशन अगर फाइंड करना होया तो आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता ही नहीं, जो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड तो फाइंड किए आप कैथोड से नोट करके आप ईजिली उन्होंने फाइंड कर सकते सा। बट अगर आप किसी सैल का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है रैदर दैन 1 मोलर कंसनट्रेशन तो आपको कि हेल्प नाल फाइंड करांगे, नैनस्ट इक्वेशन की हेल्प नाल फाइंड करांगे। ठीक है, तो तुहाडी राजी जी इक्वेशन है तुहाडी फाइनल इक्वेशन सी नैनस्ट इक्वेशनस की। ठीक है, हुण मैं कुछ न्यूमैरिकल तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। ठीक है, उहदे अकॉर्डिंग मैं 1-2 न्यूमैरिकल तुहानूं करवा रहा, बाकी तुसीं खुद करिया जे। ठीक है, वो हेल्प नाल आपां राजे नैनस्ट इक्वेशन नूं सॉल्व करने हैं। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं राजे? चलो बेटा हम फिर इस वीडियो में अगे कंटिन्यूस करने हैं। देखो इतने मैं एक न्यूमैरिकल पहले ही रैड किया हुआ सी। ठीक है, नैनस्ट इक्वेशन के उपर मैं इनू सॉल्व करवा रहा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग एक न्यूमैरिकल होर भी रैड किया है। ठीक है, 2-3 न्यूमैरिकल्स ने मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा इन्हां न्यूमैरिकल्स नूं, बाकी न्यूमैरिकल्स भी खुद सॉल्व करा जे नैनस्ट इक्वेशनस दे। ठीक है, इस न्यूमैरिकल्स नूं आपां सॉल्व करने आ। इस न्यूमैरिकल का सोल्यूशनस की होएगा, देखो ये नैनस्ट इक्वेशन के उपर बेस है। पहला नैनस्ट इक्वेशन याद करो, नैनस्ट इक्वेशन की सी ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल माइनस 0.0591 ये कॉन्सटेंट सी डिवाइड बाई एन। मैं दसे ने जे दसना राजे की होंगे लॉग ऊपर की सी
ਕੰਸਰਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨੋਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਨੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸਰਡੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। कंसरडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही वो लिखना है, नीचे आएगा कंसरडेशन ऑफ रिडक्शन। इस चीज़ को होर भी आप ईजी करांगे कि देखोगे सम के अंदर आप किवें ईजी करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मेरे को की है, एक वोल्टिक सैल है, कोई गैल्वेनिक सैल का दूजा नाम वोल्टिक सैल भी होंदा है। इज सैटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस। पहली गल देखो 25 लिखा, यानी कि टैंपरेचर कितना 298 कैलविन, मतलब टैंपरेचर हमेशा तुहानूं 298 कैलविन ही मिलेगा। इन दी फॉलोइंग सैल देखो उन्हें लिखा होया है सिल्वर Ag पॉजिटिव टू सिल्वर एंड कॉपर टू कॉपर आयन। देखो उन्हें लिखा भी सिल्वर लिखा है और सिल्वर के पैर से सिल्वर की कंसरडेशन लिखी है, इतने सिल्वर प्योर फॉर्म च लिखा है। कॉपर है, कॉपर के बॉटम च कॉपर की कंसरडेशन लिखी है और इतने की लिखा उन्होंने कॉपर। नीचे की उन्हें गिवन किया कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन किया और किसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन किया सिल्वर का। ठीक है, हमेशा जो नर्स्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पहला अपना गिवन डाटा राजे चंगे तरीके नाल स्टडी करो और फिर देखो तुहाडे कोल किहड़े-किहड़े पैरामीटर हैगे ने और की तुसीं फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, उन्हें आख्या भी एक वोल्टिक सैल तुहाडे कोल गिवन है। ठीक है, वोल्टिक सैल तुहानूं देती उन्हें, इसके उपर वोल्टिक सैल तुहानूं देती है, एक सिल्वर और कॉपर की एक वोल्टिक सैल है, उसके अंदर सिल्वर का पोटेंशियल इन्ना है, कॉपर का पोटेंशियल इन्ना है, तो उसके अंदर आखदा भी वट पोटेंशियल ऑफ वोल्टिक सैल का पोटेंशियल कितना होएगा। ठीक है, क्योंकि जिहड़ा ये पोटेंशियल इत्थे गिवन किया होया ना राजे, अगर ध्यान नाल तुसीं नोट करो, उदे उपर मैं नोट पाया, मतलब पोटेंशियल कितना 1 मोलर कंसरडेशन दा है। अपने कोल जिहड़ी कंसरडेशन है दे आर दी लैस दैन 1 मोलर। ठीक है, यदि कंसरडेशन कुछ हो रहा है, यदि कंसरडेशन कुछ हो रहा है। मैं तुहानूं कहा सी भी जो कंसरडेशन डिफरेंट होंदियां ने फिर आप उहदा जिहड़ा पोटेंशियल किहदी हेल्प नाल अप्लाई करने आ, नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प नाल अप्लाई करने आ। ठीक है, तो अगर नर्नस्ट इक्वेशन मैं सॉल्व करा तो सब तो मेरा पहला जिहड़ा स्टैप होएगा राजे सॉल्व करने वास्ते वो की होएगा, मैं की फाइंड करना राजे ई सैल फाइंड करना है। और तुहानूं पता ई सैल किहदे बराबर होंदा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हुण तुसीं कहोगे सर जी ई कैथोड और ई एनोड असीं किवें आइडेंटिफाई करांगे। हमेशा राजे क्योंकि आपां जिहड़ी भी वैल्यू इत्थे देखनी है पहला ये चीज़ कंपेयर करो। सपोज करो इन्हें लिखिया ना ई नोड कॉपर 2 पॉजिटिव इंटू कॉपर। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर मतलब पॉजिटिव टू 0 लिखा हुआ है ना, मतलब ये पोटेंशियल किहड़ा लिखा है बच्चे उन्हें रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। क्लियर, और वैल्यू कितनी लिखी है 0.34 वोल्ट। सेकंड टाइम फिर कंपेयर करो ई इक्वल टू Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, यानी कि फिर किहड़ा पोटेंशियल लिखा उन्हें रिडक्शन और वैल्यू कितनी लिखी है 0.80 वोल्ट। ठीक है, हमेशा जिहड़ी वैल्यू लार्ज होएगी राजे वो किहदा काम करेगी कैथोड दा, और जिहड़ी वैल्यू घट होएगी वो किहदा काम करेगी एनोड दा। अपने आप देखो आप ये दोनों वैल्यू किहदे रिस्पैक्ट स्टडी कीतियां ने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड दे रिस्पैक्ट स्टडी कीतियां ने ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होंदा 0.0 वोल्ट। हुण जिहदी वैल्यू हाइड्रोजन दे वैल्यू तो ज़्यादा है, मीन हाइड्रोजन तो इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, और सॉरी दोवां दी वैल्यू बच्चे हाइड्रोजन तो ज़्यादा, मीन दोनों ही हाइड्रोजन तो इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। बट इत्थे जिहड़ा कॉपर है उहदी वैल्यू सिल्वर की वैल्यू तो घट है, मीन अगर कॉपर ते सिल्वर नूं कनैक्ट किया जाएगा तो कॉपर ते सिल्वर दे विचों जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स ने वो कौन गेन करेगा, कॉपर गेन करेगा। यानी कि जिहदा भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होंदा है वो किहदा काम करदा है कैथोड दा, जिहदा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल घट होंदा किहदा काम करदा है एनोड दा। ठीक है, इस करके इस तो आपां आइडिया ला सकते हैं भी किहड़ा कैथोड दा काम करेगा और किहड़ा एनोड दा काम करेगा। आपां उन्हां दी ई सैल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ई सैल वैल्यू की आएगी, हुण देखो कॉपर दा पोटेंशियल की है रिडक्शन पोटेंशियल है पहली गल। ठीक है, दूजी गल कितनी वैल्यू है 0.80 सिल्वर का, सॉरी कॉपर का पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल है, वैल्यू कितनी है 0.34। अगर आप इतों 0.80 चो माइनस कर दिए 0.34 कितना आ जाएगा 10 × 4 से 10 चो बच्चे 4 गए 6 आ गया, तो कितना बच गया इतने 773 कितना आ गया 4, यानी कि 0.46 वोल्ट। यानी कि जिहड़ा इत्थे इलैक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा तुहाडे कोल इस सैल का कितना आएगा 0.46 वोल्ट। मतलब अगर आप सिल्वर और कॉपर की सैल लईए उहदे अंदर जिहड़ा स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना आया 0.46 वोल्ट आया। भी इन्ने वोल्ट तुहानूं करंट या इन्ने वोल्ट उहदे जो जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है इन्ने वोल्ट होएगा और इन्ना करंट उस दे विचों पास कर सकता है। ठीक है, इस करके जो भी स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल आपां कैलकुलेट करना है तो आपां इस फॉर्मूले की हेल्प लैनी है ई कैथोड माइनस ई एनोड। और उहदे वास्ते पहले तुसीं ये जरूर चैक करो भी जिहड़े पोटेंशियल तुसीं लै रहे हो दोनों रिडक्शन की टर्म दे विच हैगे ने कि नहीं। अगर ऑक्सीडेशन की टर्म च उन्होंने जस्ट चेंज कर दो बाई रिवर्सिंग देयर साइंस। ठीक है, इस करके इस तुसीं उहदा पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। ई सैल वैल्यू कितनी आ गई है 0.46 वोल्ट। पहला स्टैप राज तुहाडा इत्थे कंप्लीट हो गया। क्लीयर,
ਹੁਣ अगर आप इस फार्मूले में देखिए तो मैं इस वैल्यू का पता लग गया। अगर मैं ई सैल फाइंड करना है तो मैं किहड़े वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, एक तो मैं एन का वैल्यू का पता होना चाहिए और एक इन्हां दी कंसनट्रेशन पता होना चाहिए। किन्हां दी कंसनट्रेशन, ओहदी कंसनट्रेशन जिहदे उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन और ओहदी कंसनट्रेशन जिहदे उपर की हो रही है रिडक्शन। इहदे वास्ते मैं स्टैप 2 लिखना राजे। स्टैप 2 नूं आपां किवें सॉल्व करांगे, क्योंकि जिहड़ी आ वैल्यू है लॉग दे नाल पुट करन वाली राजे, आपां इहनूं किवें पुट करांगे, इत्थे आपां जिहड़ी वैल्यू पुट करांगे वो स्टैप 2 वाली वैल्यू पुट करांगे राजे। और देखो स्टैप 2 मैं किवें सॉल्व करना, देखो ध्यान नाल। और एन की होंदा ये भी तुहाडे नाल डिस्कस करना बच्चे, एन की है, ठीक है। स्टैप 2 नूं राजे सॉल्व करन तो पहला मैं अपनी इक्वेशन राइट करांगा। इक्वेशन मैं किवें राइट करांगा, उन्हां दे पोटेंशियल देख के। देखो कॉपर का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, सिल्वर का पोटेंशियल 0.80 वोल्ट है, ठीक है। कॉपर और सिल्वर दे विचों कैथोड का काम कौन कर रहा है, कॉपर और एनोड का काम कौन कर रहा है, सॉरी सिल्वर किहदा काम कर रहा है, कैथोड का, और कॉपर किहदा काम कर रहा है, एनोड का। मैं तुहानूं एक ट्रिक दसी सी, एनोड मीन ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड ते की हो रही है ऑक्सीडेशन और कैथोड ते की हो रही है रिडक्शन। पर अगर आप इक्वेशन में लिखना चाहिए तो ये अंदर देखा जाए तो जो कॉपर है वो की कर रहा है, इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। आप इस तरह लिख सकते हैं कॉपर लूजिंग दी इलैक्ट्रॉन गिव टू 2 इलैक्ट्रॉन। ये तुहानूं किवें पता लगता भी कॉपर लॉस कर रहा है इलैक्ट्रॉन, देखो कॉपर का पोटेंशियल जिहड़ा हुंदा 0.34 है विच आर दी लैस दैन सिल्वर। जरूरी नहीं कॉपर हर बार ऑक्सीडेशन ही करे, अगर जिस जिहड़े उहदा दूजा कंपोनेंट है कॉपर दे नाल, अगर उहदा पोटेंशियल कॉपर तो ज़्यादा है तो कॉपर एनोड का काम कर रहा है, और अगर कॉपर का पोटेंशियल उस तो ज़्यादा तो किहदा काम कर रहा है, कैथोड का, ठीक है। दूजी गल ये तो देखो कॉपर 0 तो किहड़ी स्टेट जा रहा है, +2, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हो रही, ऑक्सीडेशन तुसीं इस तरह ही राइट करते हो, पहला मैटल लिखते हो फिर वो इलैक्ट्रॉन लिखते हो, मतलब आयन लिखते हो और फिर वो इलैक्ट्रॉन लिखते हो। तुसीं ऑक्सीडेशन इस तरह ही राइट करते हो राजे, मैं भी इस तरह ही राइट किया। मैं किया कि ये मैं उन्होंने इक्वेशन के पोटेंशियल्स देखे ने, पोटेंशियल तो मैंने पता लग्या भी कॉपर तो लॉस कर रहा है इलैक्ट्रॉन और सिल्वर राजे गेन कर रहा है। इस करके मैं किया कि ये मैं लिखता है कॉपर इज इक्वल टू कॉपर 2++2 इलैक्ट्रॉन। अगर इसका सैकेंड हाफ देखो जो सिल्वर आयन है वो कॉपर के इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, सिल्वर उपर चार्ज कितना, एक पॉजिटिव मीनो 1 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कि चेंज हो जाएगा बच्चे Ag। क्लीयर पॉइंट। और इतने सिल्वर की हो रही है रिडक्शन, ठीक है। इतने अगर तुम ध्यान नोट करो, इतने उपर जी कंसनट्रेशन पुट करनी है कि करनी है, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन कि उपर हो रही है कॉपर की, और रिडक्शन कि उपर हो रही है सिल्वर की बच्चे। पर इतने हमेशा ही जो तुम कंसनट्रेशन पुट करनी है ना, ये उपर कुछ वैल्यूज़ राइट करनिया होंदियां ने, मैं दसना तुहानूं हमेशा दी बैलेंस इक्वेशन तो ही आउंदियां ने। हमेशा जो तुम वैल्यू राइट करनी है पहला उन्होंने इक्वेशन इस तरह लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिख लो, रिडक्शन हाफ अलग लिख लो, फिर दोनों कंबाइन कर दो, दोनों ऐड कर दो। बट ऐड करने तो पहला एक चीज़ का ध्यान रखो, दोनों जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो की होने चाहिए ने, सेम होने चाहिए ने, ठीक है। इतने इलैक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 2 और इतने इलैक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि सारी इक्वेशन को कितना मल्टीप्लाई कर दो बेटा तुसी 2 के नाल। जब इन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2, यानी कि इतने कितने आ जाएंगे 2 इलैक्ट्रॉन, 2 इलैक्ट्रॉन और 2 इलैक्ट्रॉन बच्चे कैंसल हो जाएंगे। बाकी इक्वेशन तुसी राइट कर सकते हो, देखो ध्यान नाल, कॉपर +2 Ag पॉजिटिव एरो पाओ, कॉपर 2 पॉजिटिव +2 Ag, ये ताड़ी नैट बैलेंस इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर मैं लिखा कॉपर 2 Ag पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव +2 Ag पॉजिटिव। ये सिंपल आइडिया तुम इस तो भी लगा सकते हो, मैं बाद दसांगा सिंपल ट्रिक की है, बट हमेशा ट्राई करो दी इक्वेशनस बनाने की, ठीक है। इतने कॉपर के एक एटम्स ने 2 इलैक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक है, और सिल्वर के एक एटम ने 1 इलैक्ट्रॉन लॉस किया। तो कदे नोट करो फिर कॉपर तो सिल्वर की रेशो कितनी आएगी 1:2, मतलब एक एटम 2 इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और उत्ते एक एटम 1 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब एक कॉपर आयन किन्ने सिल्वर नूं रिड्यूस कर सकता है, 2 नूं कर सकता है। मतलब हमेशा जो सिल्वर का अमाउंट है वो की है डबल रिड्यूस होएगा एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो इस इक्वेशन जो इस तरह तुम लिख लेंगे हो, फिर हमेशा इन्हों राज्य किमें लिख लो, उपर आ जी चीज़ है दैट इज़ यूअर प्रोडक्ट, ठीक है, आ की तुहाडा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस साइड लिख लो बच्चे प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुसीं तां ही फाइंड करते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हुण प्रोडक्ट की वैल्यू की आ जाएगी कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर, कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर के पैर च बच्चे जिन्ना भी नंबर होएगा उन्होंने इसकी पावर के लिखो, ठीक है, डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और इसमें की कर दो बच्चे रेज कर दो, अंदर सिल्वर की पावर की हो जाएगी राजे स्केयर हो जाएगी, जिन्नी उन्होंने वैल्यूज़ होएगी राजे उन्होंने आप उनकी पावर के अंदर राइट कर लें। पर ध्यान नाल नोट करो, अगर तुहानूं मैं पहलां दस्सिया सी, ठीक है, जिहड़ियां पावर्स होंदियां ने, मतलब जिवें प्योर सिल्वर है, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ प्योर सिल्वर या कंसनट्रेशन ऑफ प्योर कॉपर ऑलवेज टेक 1, तो उसकी वैल्यू कितनी लैनी है 1। इस करके इन्हां दोवां की जगह की आ जाएगा राजे, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव इंटू 1 दी स्केयर डिवाइड बाई 1
इंटू ए जी पॉजिटिव दी स्केयर 1 दी स्केयर तो 1 ही रह गया और 1 इत्थे 1 आ गया मीन इत्थे की लिख सकते हो कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन ए जी पॉजिटिव दी स्केयर। बच्चे गल तो उही आ गई देखो ध्यान नाल जिहड़ा कॉपर है उसकी की हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है और जिहड़ा सिल्वर है उसकी की हो रही है रिडक्शन। जस्ट आपां नूं की पता लगा उसकी स्केयर का पता लगा वो भी तां लगा है क्योंकि बैलेंस इक्वेशन नूं जो देखने आपां नूं पता लगता भी कॉपर का 1 मोल किन्ने मोल सिल्वर नूं रिड्यूस करता अपने तो डबल मोल नूं रिड्यूस करता है मतलब कॉपर हाफ ऑक्सीडाइज होंदे ने और सिल्वर उस तो डबल रिड्यूस हो जाते हैं। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इत्थे जिहड़ा एन सी एन की सी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर किन्ने मोल बच्चे इलैक्ट्रॉन दे ट्रांसफर होए ने और एम की वैल्यू किस डिपेंड करती है। अगर पुरानी इक्वेशन में देखो पुरानी इक्वेशन के अंदर जी इलैक्ट्रॉन्स की वैल्यू तुम बैलेंस कर रहे सो ना ठीक है जी दोवां अंदर बैलेंसड वैल्यू होएगी दोवां अंदर मान लो जिवें इत्थे भी 2 इलैक्ट्रॉन और इत्थे भी 2 इलैक्ट्रॉन ने वो वैल्यू तुहाडी की हुंदी है एन हुंदी है। इस करके इस इक्वेशन वास्ते एन की वैल्यू कितनी आ गई है 2 वैल्यू राज इत्थे की आ गई है एन की। हुण तुहानूं लगभग बच्चे सारे पैरामीटर पता लग गए ने। ई सैल दे विचों तुहानूं ई नोड सैल पता लग गई आपां फाइंड कर चुके हैं देखो ठीक है 0.46 आई सी। उस तो बाद तुहानूं इक्वेशन का पता लग गया इक्वेशन तुहानूं ये पता लग गया भी कंसनट्रेशन अनोड की कितनी और कैथोड की। वो तो पहले ही बच्चे गिवन सी अनोड कैथोड की बट ये नहीं पता सी आपां किहदी स्केयर करनी है और किनूं 1 रखना है ठीक है। वो वास्ते आपां पहलां उन्हां दी बैलेंस इक्वेशन राइट करके देखी है बैलेंस इक्वेशन के अंदर आपां कीता कि इलैक्ट्रॉन नूं कैंसल आउट किया जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो तुहाडी वैल्यू किहदी आई है एन की क्योंकि पता लगता ना भी कॉपर का 1 मोल 2 मोल इलैक्ट्रॉन दिंदा है ठीक है और सिल्वर का 1 मोल नूं कितने इलैक्ट्रॉन चाहिए हैं 1 मोल इलैक्ट्रॉन चाहिए हैं पर नैट बैलेंस वैल्यू की आएगी 2 ही आएगी ना क्योंकि अगर 1 मोल 2 इलैक्ट्रॉन देगा फिर ये 2 मोल 2 इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट कर लेंगे मतलब वो डबल अमाउंट की है रिड्यूस होएगा ठीक है। इस करके ये सारे वैल्यू अगर तुम नर्नेस्ट इक्वेशन पुट कर दो उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। देखो ई सैल इक्वल टू ठीक है ई नोड सैल कितना आया मैं इक्वेशन में इतने लिखा देखो ई नोड सैल तुम दिखाई दे रहा हो ई नोड सैल आ रहा ना राजे ठीक है। ई नोड सैल की वैल्यू कितनी आई सी 0.46 मैं इतने पुट कर देना 0.46 माइनस 0.059 एक कॉन्सटेंट है डिवाइड बाई इतने एन की वैल्यू कितनी पुट करनी एन की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर वो की होंगे हमेशा जी बैलेंस वैल्यू होंगी इलैक्ट्रॉन की वो लिखांगे इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लॉग आने तो बाद इत्थे की राइट करांगे कंसनट्रेशन ऑफ अनोड डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड और ध्यान नाल दो कंसनट्रेशन ऑफ अनोड कितनी है मैं इत्थे लिखा हुआ देखो आ रिलेशन तुसीं इत्थे पुट कर सकते हो कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर दी स्केयर क्योंकि एक कॉपर के मुकाबले 2 सिल्वर के आयनस की ने रिड्यूस हो रहे हैं। कॉपर का 1 आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सॉरी कॉपर का 1 एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है सिल्वर के 2 आयन की हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं। अगर इस वैल्यू आप इत्थे पुट करिए तो आप अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं ई सैल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ठीक है। कॉपर की कंसनट्रेशन बच्चे कितनी है उत्थे देखो 0.10 डिवाइड बाई और नीचे सिल्वर की कितनी बच्चे 0.001 मोलर और यदि की हो जाएगा राजे स्केयर हो जाएगा। क्लीयर है पॉइंट की नहीं। अगर आप राजे इस चीज़ को सॉल्व करने तो ध्यान नाल नोट करो देखो इत्थे 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग इसनों की राइट कर सकते हो ऊपर देखो 0.11/10 राइट कर सकते हो लिख दो 10 की पावर -1 और इसनों की राइट कर सकते हो अगर इतने मैं लिखा तो 10 की पावर -1 लिख सकना इसनों और इसनों की लिख सकना 10 की पावर -3 दी स्केयर। अगर 10 की पावर -3 दी स्केयर करोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 ठीक है। हमेशा लॉग वाले टर्म को अलग ही तरीके नाल सॉल्व कर लो ठीक है। इन्होंने सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा लॉग 10 की पावर 5 आ जाएगा प्लस का 6 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा लॉग 10 की पावर 5 ठीक है। तो 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 10 की पावर 5 जो लॉग 10 की पावर 5 बच्चे मैं इतने लिखा तो लॉग 10 की पावर 5 में सॉल्व किवें करने यदा भी एक फार्मूला होंदा है मैं इतने राइट कर देना लॉग बेस 10 अगर इतने कुछ भी वैल्यू होए मान लो x की पावर a होए तो तुसीं लिख सकते हो a लॉग 10 x मतलब पावर हमेशा अगे लिखी जाती चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नैगेटिव होए तो लॉग बेस 10 पिछे छड्ड देने आपां तो आप इसनूं इस तरह राइट कर सकते हैं 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 तो इसमें लिखा जा सकता है बच्चे मल्टीप्लाई 5 लॉग
10 log 10 की वैल्यू बच्चे हमेशा कितनी होंगी है 1 होंगी है। इस करके सारे फैक्टर की आ जाएगा राजे 1 आ जाएगा। ठीक है, इनू इस नाल मल्टीप्लाई करो और 2 नाल डिवाइड करो। जो अपन मल्टीप्लाई करके 2 नाल डिवाइड करने राजे, ठीक है, तो जी वैल्यूज़ तुहाडे कोल आएगी वो कितनी आएगी 0.46 माइनस 0.1477 और इनू अगर सॉल्व करिए तो आंसर कितना आ जाएगा राजे 0.325 वोल्ट। मतलब एक ही आ गया वह बच्चे ई सैल वैल्यू आ गई है जो आप फाइंड की है एट द कंसल्टेशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल राजे एक इलैक्ट्रोड पोटेंशियल सैल का कितना आया 0.3125। कि सैल का जो आप न्यूमेरिकल लास्ट टाइम इतने डिस्कस किया, देखो तुहाडे कोल कॉपर की सैल है। ठीक है, कॉपर के कॉपर का पोटेंशियल इन्ना है, सिल्वर का पोटेंशियल इन्ना है, कॉपर का पोटेंशियल इन्ना है। सिल्वर के कॉपर के पोटेंशियल बच्चे इन्ने गिवन किए हुए हैं इतने उन्होंने। ठीक है, आप सैल का नैट पोटेंशियल फाइंड करना सी। ठीक है, नैट पोटेंशियल फाइंड करने वास्ते आप किया कि आप नर्नेस्ट इक्वेशन की हैल्प लईए, पर नर्नेस्ट इक्वेशन अलग अलग पैरामीटर तुहानूं फाइंड करने पैने सन। इस करके मैं उन्होंने 3 स्टैप के कंप्लीट किया। पहले स्टैप मैं वो ई सैल वैल्यू फाइंड की है, सैकेंड स्टैप मैं वो लॉग वाली वैल्यू फाइंड की, लॉग वाली वैल्यू किवें फाइंड करांगे। ठीक है, वो वास्ते मैं इक्वेशनस राइट कीतियां ने। जो इक्वेशनस राइट किया तो मैंने कि वैल्यूज़ का पता लग्या राजी, वो एन वैल्यूज़ का पता लगा भी एन वैल्यू आप किवें फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं स्टैप नंबर 3 के अंदर वो सारे वैल्यूज़ पुट करके उन्होंने सॉल्व किया। जो मैं लॉग में सॉल्व किया राजे मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, लॉग किवें लैना राजे दी मैं वीडियो पहला भी ऐड की हुई सी। ठीक है, तुसीं उस वीडियो को देख सकते हो, तुहानूं पता लग जाएगा भी राजे लॉग किवें डिस्कस करना। जे फिर भी नहीं समझ आया बच्चे मैनूं एक बार मैंशन कर दिया जे, मैं तुहानूं दस दांगा भी राजे लॉग आप किवें लैना है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। ठीक है, बाकी भी राजे होर भी कुछ न्यूमेरिकल्स ने आप राइट किए हुए हैं, बट वो न्यूमेरिकल आप नैक्सट वीडियो डिस्कस करांगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। ठीक है, होप सो जो नैक्सट के न्यूमेरिकल ने तुसीं सॉल्व करिया जे इन्हों। ठीक है, तो टुमारो आप बच्चे बाकी जी नैक्सट वीडियो राजो डिस्कस करांगे। ओके राजे, थैंक यू।